बहुत समय पहले सुरम्य पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरे एक समृद्ध राज्य में रानी चंद्रिका नाम की एक असाधारण शासक रहती थीं। उनकी सुंदरता अद्वितीय थी, लेकिन ये उनकी परिवर्तनकारी क्षमताओं के आगे फीकी पड़ जाती थी। चंद्रिका एक बहुरूपी थीं, एक ऐसा दुर्लभ व्यक्ति जो अपनी इच्छानुसार किसी भी रूप में बदल सकता था। रानी चंद्रिका ने अपने राज्य पर बुद्धिमानी और करुणा के साथ शासन किया। उनकी परिवर्तन की क्षमता उनके लिए एक मूल्यवान संपत्ति थी। वह गुप्त रूप से अपने लोगों के बीच घूमती थीं, एक साधारण ग्रामीण या एक व्यापारी के रूप में उनकी ज़रूरतों और चिंताओं को प्रत्यक्ष रूप से समझती थीं। उनकी यह आदत उन्हें अपने दरबारियों और पड़ोसी राज्यों के शासकों से अलग करती थी, जो अक्सर अपने महलों की विलासिता में डूबे रहते थे। उनके राज्य में शांति और समृद्धि थी, लेकिन रानी चंद्रिका का हृदय एक रहस्यमय उदासी से घिरा रहता था। वो जानती थीं कि उनकी बहुरूपता एक अद्भुत वरदान है, लेकिन ये उन्हें दूसरों से अलग भी करती है। उन्हें डर था कि कोई उन्हें वास्तव में नहीं जान पाएगा, हमेशा उनके बदलते रूपों के पीछे की वास्तविक पहचान को खोजता रहेगा। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजकुमार वीरेंद्र ने चंद्रिका के राज्य का दौरा किया। वो रानी की बुद्धि और सुंदरता की कहानियां सुनकर आकर्षित हुए थे। जब उन्होंने पहली बार चंद्रिका को देखा तो वह उनके तेज बुद्धि और आकर्षक व्यक्तित्व से मंत्रमुग्ध हो गए। चंद्रिका ने भी राजकुमार में एक नेक और साहसी हृदय देखा। वीरेंद्र के दौरे के दौरान चंद्रिका ने सावधानी बरती। उन्होंने राजकुमार के सामने कई रूप धारण किए, कभी एक विदुषी महिला के रूप में उनसे दर्शन शास्त्र पर चर्चा की, तो कभी एक साहसी शिकारी के रूप में उनके साथ जंगल में घूमी। हर रूप में उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और आकर्षण से राजकुमार को मोहित किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी बहुरूपता के रहस्य को उजागर नहीं किया। राजकुमार वीरेंद्र धीरे धीरे रानी चंद्रिका के प्रेम में पड़ गए। उन्हें उनके बदलते रूपों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें उस आत्मा से प्यार हो गया था जो हर रूप के पीछे विद्यमान थी। जब उनके जाने का समय आया तो उन्होंने चंद्रिका से विवाह का प्रस्ताव रखा। रानी चंद्रिका दुविधा में पड़ गईं। वो वीरेंद्र से प्यार करती थीं, लेकिन वो अपनी सच्चाई को उनसे छिपाकर रखने से डरती थीं। उन्होंने राजकुमार से कहा कि उनके पास एक रहस्य है जिसे उन्हें विवाह से पहले जानना चाहिए। वीरेंद्र ने प्रतिज्ञा की कि उनका प्यार अटूट है, चाहे रानी का कोई भी रहस्य हो। चंद्रिका ने गहरी सांस ली और अपने असली रूप में लौट आईं। राजकुमार ने आश्चर्य से देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई डर या घृणा नहीं थी। यह अविश्वसनीय है, वीरेंद्र ने कहा। उनकी आंखें विस्मय से भरी थीं। आप वास्तव में एक असाधारण महिला हैं। चंद्रिका ने अपनी बहुरूपता की कहानी बताई। बचपन से लेकर अब तक उन्होंने इसे कैसे छुपाया और कैसे ये उन्हें अकेला महसूस कराता था। वीरेंद्र ने ध्यान से सुना और फिर रानी का हाथ अपने हाथों में ले लिया। चंद्रिका, उन्होंने कहा, मैं तुमसे तुम्हारे सभी रूपों में प्यार करता हूँ। तुम्हारी ये क्षमता तुम्हें दूसरों से अलग करती है। ये तुम्हारी शक्ति है, कमजोरी नहीं। मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे हर रूप को स्वीकार करूंगा और प्यार करूंगा। रानी चंद्रिका की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उन्हें लगा कि उन्हें पूरी तरह से स्वीकार किया गया है। उन्होंने राजकुमार के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उनकी शादी एक भव्य समारोह था जिसमें दोनों राज्यों के लोग शामिल हुए। रानी चंद्रिका ने अपनी शादी में कई सुंदर रूप धारण किए, प्रत्येक उनके प्रेम और खुशी का प्रतीक था। राजकुमार वीरेंद्र ने हर रूप में उन्हें प्यार से देखा। उनका हृदय कृतज्ञता और प्रशंसा से भर गया। विवाह के बाद चंद्रिका और वीरेंद्र ने मिलकर अपने राज्यों पर शासन किया। चंद्रिका की बहुरूपता उनके शासन में एक महत्वपूर्ण संपत्ति साबित हुई। जब उनके राज्य को संकट का सामना करना पड़ा तो चंद्रिका ने भेष बदलकर दुश्मन के शिविरों में घुसपैठ की, महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की, जिससे उन्हें अपनी प्रजा की रक्षा करने में मदद मिली। एक बार उनके राज्य पर एक शक्तिशाली पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी और चंद्रिका के राज्य की सेना कमजोर पड़ रही थी। निराशा छा रही थी, लेकिन चंद्रिका ने हार नहीं मानी। रात के अंधेरे में वो एक साधारण सैनिक के रूप में बदल गईं और दुश्मन के शिविर में घुस गईं। उन्होंने दुश्मन के सेनापतियों के बीच फूट डाली, उनके आपूर्ति मार्गों को बाधित किया और उनके मनोबल को गिरा दिया। अगली सुबह जब दुश्मन ने हमला किया तो वे भ्रमित और कमजोर थे। वीरेंद्र की सेना ने पूरी ताकत से हमला किया और दुश्मन को बुरी तरह से हराया। इस जीत के बाद रानी चंद्रिका की बहादुरी और बुद्धिमत्ता की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। उनके लोग उन्हें और भी अधिक प्यार और सम्मान करने लगे। राजकुमार वीरेंद्र को अपनी पत्नी पर गर्व था, न केवल उनकी सुंदरता और परिवर्तन की क्षमता के लिए, बल्कि उनके साहस और करुणा के लिए भी। समय बीतता गया और चंद्रिका और वीरेंद्र ने अपने राज्य में शांति और समृद्धि बनाए रखी। चंद्रिका ने अपनी बहुरूपता का उपयोग हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए किया। वह जरूरतमंदों के बीच एक चिकित्सक के रूप में बदल जाती थीं, ज्ञान की तलाश करने वालों के लिए एक शिक्षक बन जाती थीं और अन्याय का सामना करने वालों के लिए एक योद्धा बन जाती थीं। रानी चंद्रिका ने अपने बच्चों को भी अपनी इस विशेष क्षमता के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि ये एक महान जिम्मेदारी है और इसका उपयोग हमेशा अच्छाई के लिए किया जाना चाहिए।
उनके बच्चे भी बड़े होकर बुद्धिमान और दयालु शासक बने, जिन्होंने अपनी माँ की विरासत को आगे बढ़ाया। एक दिन एक बूढ़ा ऋषि चंद्रिका के दरबार में आए। उन्होंने रानी की असाधारण क्षमताओं और उनके नेक कार्यों के बारे में सुना था। ऋषि ने चंद्रिका को बताया कि उनकी बहुरूपता वास्तव में एक दिव्य वरदान है जो उन्हें ब्रह्मांड की परिवर्तनशील प्रकृति से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि चंद्रिका का हृदय शुद्ध है और उनकी आत्मा दूसरों की सेवा के लिए समर्पित है, इसलिए उन्हें ये शक्ति मिली है। ऋषि के वचनों ने चंद्रिका के हृदय को शांति से भर दिया। उन्होंने अब अपनी बहुरूपता को बोझ या रहस्य नहीं माना, बल्कि अपने अस्तित्व के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी यह क्षमता उन्हें दूसरों से अलग नहीं करती, बल्कि उन्हें एक अद्वितीय दृष्टिकोण और दूसरों की मदद करने की एक विशेष क्षमता प्रदान करती है। रानी चंद्रिका और राजकुमार वीरेंद्र ने कई वर्षों तक सुख और समृद्धि से शासन किया। उनका प्रेम समय के साथ और भी गहरा होता गया और उनका राज्य न्याय, करुणा और समझ का प्रतीक बन गया। रानी चंद्रिका, बहुरूपी रानी, को हमेशा उनकी बुद्धिमत्ता, साहस और उनके बदलते रूपों के पीछे की अटूट आत्मा के लिए याद किया गया। उनकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, जो यह सिखाती थी कि सच्ची सुंदरता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हृदय की गहराई में निहित होती है और सच्चा प्यार सभी रूपों को स्वीकार करता है। और इस प्रकार बहुरूपी रानी चंद्रिका की कहानी समाप्त होती है, एक ऐसी रानी जिसने अपनी अद्वितीय क्षमता को अपने राज्य और अपने प्रियजनों की सेवा में समर्पित कर दिया और यह साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम और स्वीकृति सभी सीमाओं से परे है। उनकी विरासत आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि वे दूसरों को उनके सभी रूपों में स्वीकार करें और हर व्यक्ति में निहित अद्वितीय सुंदरता को पहचानें।